नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। रामायण हमारे जीवन का आधार, हमारी संस्कृति की नींव और हमारे धर्म का दर्पण है। इसके हर एक पात्र, हर एक कथा और हर एक दोहा हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो दोस्तों, तैयार हैं आप इस ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ? आइए रामायण के पावन पन्नों को पलटें और इसके अंदर छिपे गूढ़ रहस्यों को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या, यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक दिव्य नगरी की छवि उभरती है। राम जी का जन्म स्थान, जहां हर गली, हर चौराहा प्रभु श्री राम की लीलाओं का साक्षी है। यह नगरी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारी आस्था का केंद्र है। अयोध्या का प्राचीन नाम था साकेत। यह नगरी सरयू नदी के तट पर बसी है, जिसकी पवित्रता आज भी हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। कहते हैं कि त्रेता युग में इस नगरी का वैभव अद्वितीय था। स्वर्ण के महल, रत्न जड़ित सड़कें और सुख समृद्धि से परिपूर्ण प्रजा। दोस्तों, अयोध्या हमें धर्म और कर्म का महत्व समझाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख धर्म के मार्ग पर चलने में ही है। दशरथ, अयोध्या के राजा और प्रभु श्री राम के पिता। उनका नाम ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो 10 दिशाओं में अपने रथ को चलाने में सक्षम हो। वे एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। लेकिन दशरथ का जीवन एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है। कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसे वचन निकल जाते हैं जो हमें पछतावे के सागर में डुबो देते हैं। दशरथ को भी अपने वचन के कारण अपने प्रिय पुत्र राम से वर्षों दूर रहना पड़ा। दशरथ का जीवन हमें सतर्क रहना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का, हर वचन का एक परिणाम जरूर होता है। सीता, एक ऐसा नाम जो त्याग, प्रेम और सहनशीलता का प्रतीक है। मां सीता न सिर्फ प्रभु श्री राम की पत्नी थीं, बल्कि उनकी सच्ची सहधर्मिणी भी थीं। वनवास हो या फिर रावण की लंका, सीता मां ने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया। सीता मां का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। यह तो त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास की नींव पर टिका होता है। उनका चरित्र हमें प्रेम, त्याग और सत्यनिष्ठा की महानता का बोध करता है। सीता मां का व्यक्तित्व हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। उनका जीवन हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है। दोस्तों, रामायण में भले ही राम, लक्ष्मण और भरत की कहानियां ज्यादा प्रचलित हों, लेकिन शत्रुघ्न का चरित्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। शत्रुघ्न, जिनका नाम ही उनकी वीरता की गाथा बयां करता है। कहते हैं कि वे शत्रुओं का घात करने में इतने कुशल थे कि उनके नाम से ही शत्रु कांपते थे। लेकिन शत्रुघ्न सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक प्रेमल भाई, एक आज्ञाकारी पुत्र और एक न्यायप्रिय व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा अपने भाइयों का साथ निभाया। शत्रुघ्न का जीवन हमें सिखाता है कि वीरता सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने में, अपनों का साथ निभाने में और न्याय के लिए लड़ने में भी होती है। रावण, ये नाम सुनते ही हमारे मन में क्रूरता, अहंकार और पाप की तस्वीर उभरती है। लेकिन दोस्तों, रावण का चरित्र इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। वह एक ओर जहां एक शक्तिशाली राजा और महान विद्वान था, वहीं दूसरी ओर उसका अहंकार ही उसकी विनाश का कारण बना। रावण का जीवन हमें यह बताता है कि अहंकार कितना बड़ा पाप है। यह हमें नष्ट कर देता है, हमें अंधे गड्ढे में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रावण जितना बड़ा विद्वान था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा वह अहंकारी था, और यही अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, रावण का चरित्र हमें यह सीख देता है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब नश्वर हैं और हमें नम्रता और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह तो एक जीवन जीने की कला है। इसकी हर एक कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अगर आपके पास और भी प्रश्न हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।